नमस्कार साथियों, मैं अंकित बंसल द एक्सीलेंस क्लासेज। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बैच जो टीचिंग के लिए अभी हाल ही में वैकेंसीज आई हैं बैच लॉन्च करेंगे, और वो भी होगा क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो बीपीएससी का बैच हम लॉन्च कर रहे हैं और आज से मैंने इसको स्टार्ट करने की बात कही थी। तो आज से मैंने जब इसको स्टार्ट करने की बात की थी तो पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बीपीएससी टीचिंग एग्जाम है तो इसके सिलेबस को जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई क्या आएगा, हमको पढ़ना क्या है। हमको ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है, आवश्यक चीजें पढ़नी है। अब वो आवश्यक चीजें ज्यादा हो या कम मायने नहीं रखता, लेकिन जो जरूरी है हमें वो पढ़ना है। तो टीचिंग एग्जाम के सिलेबस को जान लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब तो इन्होंने अभी नहीं किया है, लेकिन हाँ इतना जरूर बता दिया कि हम भाई ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो उन चीजों को आज की इस क्लास में, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और हम बीपीएससी का बैच यानी कि द एक्सीलेंस क्लास आपके लिए द एक्सीलेंस क्लास आपके लिए बीपीएससी टीचिंग एग्जाम का बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री मतलब बिल्कुल फ्री। फ्री का मतलब फ्री, यहां पर कोई चार्जेज नहीं होगा। यहां आपकी क्लासेज रहेंगी। अभी मैं आगे बताऊंगा कि हम कौन कौन सी क्लासेज नहीं लेंगे, यानी कि जो नीचे हम जब देखेंगे हायर सेकेंडरी में तो कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जिनकी क्लासेज हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपके पेपर फर्स्ट को हम कंप्लीट कराएंगे, आपके पेपर सेकंड को भी हम लगभग कंप्लीट कराएंगे। स्पेशल सब्जेक्ट है उनके बारे में बता दूंगा। तो ज्यादातर जनरल चीजें हम आपकी कंप्लीट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। तो फ्री क्लास रहेंगी। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपके एग्जाम के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो होता है प्रैक्टिस सेशन। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और मोर देन जो कराएंगे ना वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ना वो आपको आपके सिलेक्शन तक लेकर जाने वाली है। तो अब हम वीडियो में ज्यादा देर नहीं करते हैं और आपके सिलेबस को देख लेते हैं कि भाई सिलेबस में पाठ्यक्रम किस तरीके का होगा, आपका सिलेबस किस तरीके का होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं। तो सिलेबस को देखना है हमें। सबसे पहली बात इन्होंने कही है अपने सिलेबस में, चयन प्रक्रिया, यानी कि जो भी चयन प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ होगी। यानी कि कैसे क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिन्हें मैं दूसरी भाषा में कहूं तो कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव होंगे। अब बात आती है कि सर ऑब्जेक्टिव में आपके 4 ऑप्शन होंगे या 5, तो ऐसा इन्होंने अभी कोई एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये 4 ऑप्शन देने वाले हैं या 5, क्योंकि बीपीएससी करा रही है तो उम्मीद है कि 5 ऑप्शन भी आपके पास हो सकते हैं। आगे की बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। इन्होंने क्या कहा है कि जो पेपर फर्स्ट है, पत्र फर्स्ट, इसकी जो अर्हता है वो क्वालिफाइंग है। कैसा नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको इसको पास करना अनिवार्य है। इसको क्या करना अनिवार्य है, पास करना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग नेचर है। तो ये अब ये क्वालिफाइंग नेचर है तो इसके मार्क्स आपके ऐड होने वाले नहीं है। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या होगी 100, और इसको भी इन्होंने 2 भागों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। पेपर फर्स्ट में भाग 1 यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2, पहले भाग में कितने क्वेश्चन होंगे 25, और दूसरे भाग में कितने होंगे 75 क्वेश्चन होंगे। जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स का ये एग्जाम आपका होने वाला है, और जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पेपर फर्स्ट है वो पेपर फर्स्ट प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी सबके लिए अनिवार्य है, यानी कि 1 to 12th, यानी कि 1 to 5th वालों के लिए भी, 6 to 10 वालों के लिए भी, और 11 12th वालों के लिए भी, ये सबके लिए पूरी तरीके से अनिवार्य है। यानी कि 1 5 9 10th और 11 12th सबके लिए अनिवार्य किया है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में बोला इन्होंने कि कितने भाग होंगे, 2 भाग। अंग्रेजी भाषा, अब इसने लैंग्वेज के बारे में आगे कहा है कि अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगी, यानी कि कॉमन होगी। यानी कि अंग्रेजी भाषा के 25 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने।
तो इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 25 क्वेश्चन। ये हो गया आपका भाग 1। अब भाग 2, भाग 2 में इन्होंने कहा कि 3 भाषाएं हैं, एक हिंदी, एक उर्दू, एक बांग्ला। इन 3 में से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर बताया है कि ये 3 है, इसके अलावा चौथी कोई भाषा यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप चुनाव कर सकते हैं हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से किसी एक का। तो भैया भाग 2 में आपके पास आ गया हिंदी, उर्दू और बांग्ला। हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से किसी एक का चुनाव। भाग अब 2 जो है वो कितने क्वेश्चन होंगे? 75 क्वेश्चन होंगे। तो देखो भाई, उन्होंने जो दिया कि भाई हम दे रहे हैं आपको 25 हमारी तरफ से, 75 का चुनाव आप इन 3 में से कर लीजिए, किस भाषा में आप 75 क्वेश्चन देना चाहते हैं। दूसरा, इस पत्र का अर्हता दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है। यानी कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कब कर पाएंगे? जब आप इस पेपर में कितने मार्क्स लेके आ पाएंगे? जब आप इस पेपर में लेके आ पाएंगे 30%। कितने परसेंट? 30%। कितने परसेंट लेके आ पाएंगे? 30%। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए आपको? मिनिमम चाहिए आपको 30%। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसको मैं और आसान कर देता हूं, थोड़ा सा समझा लेते हैं। क्या? तो इसमें इन्होंने क्या कहा? पहली बात कर रहा हूं 1 to 5, या यू पहली बात किसकी है? प्राइमरी की, प्राथमिक की। तो प्राथमिक में क्या है? भाग 1। इस भाग 1 में क्या होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास? 100। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? वो भी होंगे 100। इस भाग को, यानी कि भाग 1 को, या यूं कहूं, इसको बोला इन्होंने पत्र 1। इसको क्या बोला इन्होंने सही भाषा में? पत्र 1। इस पत्र 1 को 2 भागों में बांटा गया है, एक भाग 1 और एक भाग 2। इस भाग 1 में क्या होगा? अंग्रेजी होगी। क्या होगा? अंग्रेजी। और इसके साथ इन्होंने जोड़ा अनिवार्य शब्द, यानी कि भैया अंग्रेजी तो आपको करनी ही करनी है। इस अंग्रेजी से होंगे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन। भाग 2 में क्या होगा? भाग 2 में इन्होंने बोला कि आप चाहें तो हिंदी ले सकते हैं, आप चाहें तो उर्दू ले सकते हैं, आप चाहें तो बांग्ला ले सकते हैं। ये 3 भाषाएं होंगी। इन 3 भाषाओं के क्वेश्चन होंगे 75 क्वेश्चन। बात समझ में आई? नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम कितने? 100। मैक्सिमम मार्क्स कितने? 100। इस भाग पेपर को 2 भागों में बांटा गया, अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू, बांग्ला। ये प्राइमरी के लिए बता रहा हूं क्योंकि आगे भाग 2 की सब्जेक्ट में बढ़ेंगी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के अनिवार्य है। 75 क्वेश्चन का चुनाव आप इन 3 में से किसी एक का कर सकते हैं। यानी कि यहां पर भी या है और यहां पर भी या है, कोई भी बस तीनों में से आप चुनाव कर सकते हैं। अगली बात इसमें क्या बताई जो महत्वपूर्ण थी, वो अगली महत्वपूर्ण बात इस पेपर के साथ है, वो है कि ये पेपर कैसा होगा? क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसको पास करना अनिवार्य है। पास करना क्या होगा? अनिवार्य है।
तो पास करना अनिवार्य है। तो भैया आप कहेंगे कि सर पास कितने पे हो जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि मिनिमम 30% मार्क्स चाहिए आपको पास करने। कितने चाहिए? 30% मार्क्स चाहिए इसको आपको पास करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो प्राथमिक का सिलेबस क्या हुआ? ये हुआ। आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो ये हुआ आपका पेपर फर्स्ट। आगे चलते हैं पेपर सेकंड की तरफ वो पेपर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो पेपर सेकंड जो है, पत्र दूसरा, पत्र दूसरे में इन्होंने कहा कि भाई पत्र दूसरे में हम पूछेंगे आपसे सामान्य अध्ययन। क्या होगा? सामान्य अध्ययन। मैं फिर कह रहा हूं, अभी ये सिलेबस किसके लिए है? प्राथमिक वालों के लिए, केवल प्राइमरी वालों के लिए। किसके लिए है? प्राइमरी वालों के लिए। तो प्राइमरी वालों के पेपर सेकंड में क्या आना है? सामान्य अध्ययन होगा। इसके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 120 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 120 होंगे। कितना समय मिलेगा? 2 घंटे मिलेंगे। 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चनों को भी इन्होंने क्या किया? डिवाइड किया। इनके 120 क्वेश्चन किस तरीके से होंगे उसको जान लेते हैं। इनके 120 क्वेश्चन में ये आपसे पूछने वाला है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट। यानी कि उसने कहा कि भैया मैं आपसे पेपर फर्स्ट में पूछूंगा हिंदी और लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में से 3 में से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। नंबर ऑफ क्वेश्चन में 100 दूंगा। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। 75 में से आप 3 भाषाओं में से किसी का चुन लीजिए। पेपर सेकंड 120 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। कितना समय है? 2 आवर। 120 को नंबर का ही होगा, जिसमें मैथ भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी, जनरल साइंस भी पूछी जाएगी, सोशल साइंस भी पूछी जाएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये सब कुछ पूछा जाएगा। दूसरी बात इसने क्या कहा? सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र प्रारंभिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार SCERT यानी कि स्टेट के बोर्ड पर आधारित होगा, लेकिन इसका स्तर, लेकिन अब ये मत समझना कि सर हम तो 1 to 5 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 1 to 5 में जो मैथमेटिक्स पूछता है वो हमें पता होना चाहिए, 1 to 5 में तो रीजनिंग पूछता ही, तो ये क्यों पूछ रहा? तो ऐसा नहीं है। उसने क्या बोला? इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि जो न्यूनतम अर्हता उम्मीदवार ने ग्रहण कर रखी है, यानी कि आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास ग्रेजुएशन है, तो वो जो न्यूनतम अर्हता है ना, तो कम से कम उतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो सिलेबस तो वहीं से उठाया जाएगा। अगर बातें आपकी वहां से झील की है तो झील है तो पूछेगा, लेकिन झील का स्टैंडर्ड अपर होगा। मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, लेकिन उसका स्टैंडर्ड आपकी एजुकेशन पर डिपेंड करेगा जो आपने ग्रहण कर रखी है। बात समझ में आ रही है? अगली बात करते हैं आगे की, यानी कि इस सिलेबस में इन्होंने क्या किया है इसको देख लेते हैं। इस सिलेबस में इन्होंने क्या किया है, ये प्राइमरी का सिलेबस चल रहा है, तो प्राइमरी के सिलेबस में पेपर पत्र फर्स्ट हो गया, पेपर फर्स्ट। अब पत्र द्वितीय देख लेते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि ये पेपर किसका होगा? सामान्य ज्ञान। इसमें वो पूछेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। समय 120 मिनट होंगी। ठीक है? ये कहा इन्होंने। पूछेंगे क्या क्या? इन्होंने कहा कि भाई हम मैथ पूछेंगे, हम पूछेंगे रीजनिंग, हम पूछेंगे जनरल अवेयरनेस, हम पूछेंगे जनरल साइंस, हम पूछेंगे सोशल साइंस SST, हम पूछेंगे आपसे ज्योग्राफी, हम आपसे पूछेंगे एनवायरमेंट। तो ये सब कुछ ये पूछने वाला है। ठीक है? तो ये था प्राइमरी का सिलेबस। प्राइमरी में क्या क्या होगा? 2 पेपर होंगे। एक पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, एक पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चन
120 होंगे। एक पेपर जहां अंग्रेजी अनिवार्य है जिसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे भाषा में हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई चुन सकते हो जिसके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पास करना अनिवार्य है, मिनिमम 30% मार्क्स है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन पेपर सेकंड में इसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। चलो थोड़ा सा नीचे चलते फिर आएंगे लौट के। इसने कहा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मार्क अंक दिए जाएंगे। तो बहुत साफ शब्दों में ये इस बात को कहना चाह रहा है, वो ये बात है कि जो पेपर फर्स्ट होगा, जो पत्र फर्स्ट होगा, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन पेपर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग। तो सामान्य भाषा में बोला है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ये करने वाले। कितनी की? 1/4 की। कितने की नेगेटिव मार्किंग रहेगी? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये तो सिलेबस था आपका प्राथमिक का। अब आगे की बात करते हैं, आगे वो क्या सिलेबस पूछने वाला है। आगे की बात है विषय एवं सामान्य अध्ययन, यानी कि इसने क्या किया है, आगे के सिलेबस को पहले से ही बांट दिया विषय और सामान्य अध्ययन में। तो ये तो तय है कि अब जो क्वेश्चन होंगे वो दो भागों में बट रहे होंगे। तो जरा देखिए बबुआ, बात समझ में आ रही है? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो पेपर सेकंड होगा किसके लिए? माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यानी कि वर्ग 9 से 10 के लिए। ये कितने भागों में होगा? 2 भागों में होगा। 120 क्वेश्चन, 2 घंटे, 120 नंबर। लेकिन वो 2 भाग कैसे होंगे? वो 2 भाग होंगे कुछ इस तरीके से। किस तरीके से होंगे? वो 2 भाग होंगे कुछ इस तरीके से। भाग 1 में पूछेगा 80 क्वेश्चन। भाग 1 में कितने क्वेश्चन होंगे? 80 क्वेश्चन, 80 नंबर, और 40 क्वेश्चन 40 नंबर। भाग 1 के लिए इसने क्या कहा? भाग 1 विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। तो बात समझना, ये किसकी बात कर रहा हूं? माध्यमिक की बात कर रहा हूं। वर्ग कौन सा है? वर्ग है 9 से 10th। कौन सा वर्ग है? 9 से 10th। इस 9 से 10th में क्या होगा? पत्र फर्स्ट में क्या होगा? जो सबके लिए था। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। अंग्रेजी भाषा के कितने? 25 जो अनिवार्य है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तीनों में से आप कुछ ही को चुन सकते हैं। 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इनका चुनाव किया जा सकता है। कैसा होगा? क्वालिफाई करना होगा। मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं? 30% मार्क्स लाने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्क। ये पेपर फर्स्ट। अब पेपर सेकंड पे आ जाता हूं। आपके जो 9 से 10th है, इनके पेपर सेकंड में क्या होगा? इनके पेपर सेकंड में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन होंगे। ये 120 क्वेश्चन 2 भागों में बटे होंगे। ये 120 क्वेश्चन कितने भागों में बटे होंगे? 2 भागों में। पहले भाग में वो आपसे क्या पूछने वाला है? पहले भाग में वो आपसे पूछेगा, यानी कि 2 भाग, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या क्या रखना है? भाग 1 में रखा उसने हिंदी को, उर्दू को, बांग्ला को, अरबी को, फारसी को, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित,
सामाजिक विज्ञान। क्या क्या रखा है इसने? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। यानी कि इसको और तरीके से समझा देते हैं हम आपको सिलेबस को थोड़ा सा। इस पेपर सेकंड में इसने क्या किया, तो ये किसके लिए है? 9 से 10th वालों के लिए। 2 भाग हैं, एक भाग 1, या यूं कहूं पत्र 1 और एक पत्र 2। पत्र 1 वही है जो किसका था? प्राथमिक वालों का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मैक्सिमम मार्क्स 100, ठीक है। और पत्र फर्स्ट में अंग्रेजी, हिंदी, यानी कि इन्होंने क्या कहा था? 2 भागों में होगा, एक होगा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ठीक है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछेगा? 75 क्वेश्चन रहेंगे। एक होगा इंग्लिश का, जो क्या होगा? कॉमन होगा, अनिवार्य होगा, जो देना ही देना है। इसके कितने क्वेश्चन पूछने वाला है? 25। पूरा कैसा नेचर होगा इसका? क्वालिफाइंग नेचर होगा, पास करना है। पास करना इसको क्या है? अनिवार्य है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। मिनिमम 30% लाना अनिवार्य। यही 9 to 10th है, यही आपका 11 to 12th है। अब बात आती है किसकी? बात आती है पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड को इसने क्या किया है? पेपर सेकंड को 2 भागों में बांटा है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या क्या होने वाला है? भाग 1 में सबसे पहली बात तो होने वाली है कि ये भाग 1 जो है वो कितने नंबर का रहेगा? 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, ठीक है भाई। इस भाग 1 में आप क्या क्या चुन सकते हैं? ये आपके हिस्से में आप हिंदी चुन सकते हैं, चाहे तो उर्दू चुन सकते हैं, चाहे तो बांग्ला चुन सकते हैं, चाहे तो अरबी भाषा चुन सकते हैं, चाहे तो फारसी, चाहे तो संस्कृत, चाहे तो अंग्रेजी, चाहे तो विज्ञान, चाहे तो गणित, चाहे तो सामाजिक विज्ञान। लेकिन इसके अलावा आप कुछ और नहीं चाह सकते। यानी कि इसने साफ शब्दों में बोला हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। आपने क्या क्या चुन सकते हैं? आप चुन सकते हैं हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। पेपर फर्स्ट के तो पेपर सेकंड के भाग 1 में बात वही है। विषय पत्र एनसीईआरटी से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर जो आपकी न्यूनतम अर्हता है उसके आलोक में होगा। अब बात आती है भाग 2 में हम क्या पूछेंगे। तो भाग 2 क्या होगा? भाग 2 होगा प्यारे बच्चों, भाग 2 में होंगे 40 क्वेश्चन। भाग 2 में कितने होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही मार्क्स के होंगे। इन 40 क्वेश्चनों को वो देगा अपनी तरफ से, यानी कि इसमें वो पूछेगा प्राथमिक गणित। इसमें क्या पूछेगा? इसमें पूछने वाला है वो आपसे मैथमेटिक्स, इसमें आपसे पूछने वाला है रीजनिंग, इसमें आपसे पूछने वाला है जनरल साइंस, जीएस, इसमें आपसे पूछने वाला है जनरल अवेयरनेस,
इसमें आपसे पूछने वाला है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और अंतिम बात इसमें पूछने वाला है आपसे जियोग्राफी। यानी कि ये आपको कुछ कुछ सेम दिख रहा होगा। अभी हमने जब इस सिलेबस को देखा था तो इसके पेपर सेकंड की तरह, तो जो प्राइमरी का पेपर सेकंड है वही आपके 9th to 12th यानी कि माध्यमिक के पेपर सेकंड के भाग दूसरे का हिस्सा है। ठीक है, ये सेम है। तो भैया 9 to 12th में क्या क्या होगा, दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट लैंग्वेज से रिलेटेड होगा जो अनिवार्य है, जिसको पास करना ही होगा। 25 क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश पूछेगा, बाकी 3 भाषाएं दी, हिंदी उर्दू बांग्ला, इसमें से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, जिसके 75 क्वेश्चन पूछेगा। मिनिमम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। पेपर सेकंड 2 भागों में होगा, 80 क्वेश्चन होंगे आपके। इन भाषाओं में से किसी एक भाषा के चुनाव के बाद हिंदी उर्दू बांग्ला अरबी फारसी संस्कृत अंग्रेजी विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान, इनमें से किसी भी भाषा को आप चुन सकते हैं। ये विषय का पेपर होगा जिसके 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स होंगे। और भाग 2 में आपके पास 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे, जिसमें मैथ रीजनिंग जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी आपसे पूछने वाला है। तो ये था 9 to 12। और हाँ, पेपर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स के, 120 मार्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात है हायर सेकेंडरी वालों की, उच्च माध्यमिक विद्यालय वालों की। तो हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11th और 12th की बात है। तो 11th और 12th में फिर से वही बात, वही कहानी दोहराऊंगा। 2 पत्र, पहले पत्र में आपसे वही सेम, मैंने भी आपको बताया। पहली बात कैसा है, अनिवार्य है पास करना। कम से कम कितने परसेंट पे पास होंगे, 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 100, और ये डिवाइड है 25 क्वेश्चन है इंग्लिश के जो कंपलसरी है, आने ही आने हैं। 75 क्वेश्चन में आप हिंदी उर्दू और बांग्ला में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। नो नेगेटिव मार्क, नो नेगेटिव मार्क। तो पेपर फर्स्ट तो आपका एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। लेकिन बात पेपर सेकंड पर आकर अटकती है। तो पेपर सेकंड क्या कह रहा है आपके बारे में, तो इसका पेपर सेकंड जो कह रहा है उसको भी सुन लेते हैं। इसके पेपर सेकंड में इन्होंने बताया, इसके पेपर सेकंड में इन्होंने कहा कि यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें भी कितने क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये 120 क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइड है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 से कितने क्वेश्चन होंगे 80, और भाग 2 से कितने क्वेश्चन होंगे 40। अब भाग 1 में क्या होगा, ये विषय का पत्र है। किससे रिलेटेड पत्र है, सब्जेक्ट से रिलेटेड पत्र है। ये किससे रिलेटेड पत्र है, सब्जेक्ट से रिलेटेड पत्र है। तो इसमें सब्जेक्ट्स की चीजें ही आपसे पूछने वाला है। तो सब्जेक्ट में इसने कुछ और सब्जेक्टों को भी यहां पर ऐड कर दिया, जैसे यहां आप हिंदी ले सकते हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं उर्दू, ले सकते हैं फारसी, आप ले सकते हैं बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी,
फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। एक सब्जेक्ट यहाँ पर मनोविज्ञान भी है। मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। भाग 2 पर आ जाता हूं। भाग 2 एकदम सेम टू सेम है जो अभी तक चलता आ रहा था। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में इसने वही रखा, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी। ठीक है, तो भाग 2 क्या है? सेम है। इसमें मैथ भी पूछेगा आपसे, रीजनिंग भी पूछेगा, जीए भी पूछेगा, जीएस भी पूछेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पूछेगा। ये पूरा यानी कि सब कुछ पूछने वाला है। ज्योग्राफी पूछेगा, पॉलिटी भी पूछ लेगा। तो ये तो था मेरे प्यारे बच्चों आपका सिलेबस। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो क्लासेज हमारे यहाँ से आपको मिल पाएंगे, हमारे यहाँ से अगर मैं भाषा में बात करूँ, लैंग्वेज में बात करूँ, तो भाषा में मैं आपको क्लासेस दूंगा हिंदी की, और दूसरी भाषा के रूप में मैं आपको क्लासेस दूंगा जो अनिवार्य है, इंग्लिश की। यानी कि हमारे यहाँ से इंग्लिश की फैकल्टी आपको इंग्लिश पढ़ाएगी और हिंदी की फैकल्टी आपको हिंदी की क्लासेज देगी। अब बात आती है विषय पर और बात आती है आपके दूसरे पेपर पर, यानी कि सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में अगर मैं देखूं तो प्राइमरी वालों के लिए जो कुछ विषय थी, वो प्राइमरी माध्यमिक वालों के लिए कुछ विषय थी और हायर सेकेंडरी वालों के लिए कुछ विषय थी, और प्राइमरी वालों से जनरल सामान्य अध्ययन पूछ रहा था। तो ये पूरा सामान्य अध्ययन हम आपको कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी की इन्होंने बोला नहीं लेकिन बीपीएससी पूछता आया है तो मैं पॉलिटी को भी रख लेता हूँ हायर सेकेंडरी के लिए। ठीक है, अब आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि भैया आपने कहा नहीं था हम पूछेंगे नहीं। ज्योग्राफी, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, यानी कि ये जीएस की क्लासेज होंगी। ठीक है, मैथ की क्लासेज के लिए मैथ की फैकल्टी आपको अलग मैथ पढ़ाएगी और रीजनिंग की फैकल्टी आपको अलग से रीजनिंग पढ़ाएगी। जो कोई विद्यार्थी अगर मनोविज्ञान का चुनाव करता है तो ऑन डिमांड मनोविज्ञान की भी एक्स्ट्रा क्लासेज आपको दे दी जाएंगी, लेकिन ये होगा ऑन डिमांड। मनोविज्ञान कब आएगा? ऑन डिमांड आएगा। इसकी डिमांड होगी तो हम आपको मनोविज्ञान की क्लासेस देंगे, अन्यथा में हम आपको मनोविज्ञान की क्लासेस नहीं देंगे। तो लैंग्वेज में हिंदी की, इंग्लिश की क्लास आपको दे सकते हैं। बाकी इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ठीक है, मनोविज्ञान, इन सब की क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। पूरा जीएस हम आपको कराएंगे, मैथ, रीजनिंग हम आपको कराएंगे। तो ये पूरा बैच मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि दाया एक्सीलेंस क्लासेज, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, 100% फ्री बैच है। और इस बैच का एक नामकरण कर देते हैं आज, इस बैच को एक नाम दे देते हैं, क्योंकि आप सब अध्यापक बनने वाले हैं। तो इस बैच का नाम देते हैं आचार्य बैच। इस बैच का नाम होगा आचार्य बैच। तो ये आचार्य बैच रहेगा। ये आचार्य बैच एकदम फ्री रहेगा, 100% निःशुल्क। हर एक फैकल्टी आपको अलग अलग पढ़ाएगी। साइंस की फैकल्टी आपको साइंस अलग पढ़ाएगी, हिंदी की फैकल्टी हिंदी आपको अलग पढ़ाएगी। मैं एक दिन एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी फैकल्टी से मिलवा दूंगा, पूरी फैकल्टी आपसे 1 to 1 हो लेगी। तो ये पूरी क्लासेज आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, द एक्सीलेंस क्लासेज के माध्यम से नियमित रूप से मिलती रहेंगी। जो कोई साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ये बैच 100% फ्री रहेगा। इसमें क्लासेज और प्रैक्टिस सेशन रहेगा, यानी कि हम आपका प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेशन और क्लासेज का काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। कोई टाइम पास नहीं होगा। क्लास का शेड्यूल मैं जल्दी ही आपको
कम्युनिटी पे या एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। गजरा उड़ा दीजिए।